अम्मी जान, अभी तक बाबा जान घर नहीं आए, हम कब सैर के लिए जाएंगे? अब तो शाम हो रही है। सारा, आपके बाबा जान आने ही वाले होंगे। तो देखो बेल बज गई है, शायद आपके बाबा जान आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम बाबा। बाबा जान, आपको याद है आपने हमें आज सैर के लिए लेके जाना है? आप कितनी देर से आए हैं? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा सब्र से काम लो, अभी तो आपके बाबा जान घर आए हैं, उन्हें बैठने तो दो। बेटा मुझे याद था कि आज हमने सैर पर जाना है, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि लेट ही हो गया मैं। और बाहर तो मौसम भी खराब हो रहा है, पता नहीं हमें बाहर जाना भी चाहिए कि नहीं। ओहो बाबा जानी, देखिए अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। हमारा सारा प्लान पानी में भीग गया। अब हम क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? कब जाएंगे? सच कह रही हो सारा, आज का तो दिन ही खराब है। हमारा पूरा दिन जाया हो गया है। आज हमारी बैड लक है। उमर और सारा ऐसे नहीं कहते, जो होता है वो अल्लाह ताला की रजा से होता है। इंसान तो बहुत से फैसले करता है और इरादे भी करता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला किसी के साथ भी बुरा नहीं करते। ऐसी बातें करके आप अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं। सॉरी बाबा, आइंदा हम ऐसे नहीं करेंगे। शाबाश बच्चों, हजरत अली रजी तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। और आप जानते हो कि कुरान पाक पे भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ही ना चाहे। इसलिए बच्चों, जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर हमें अल्लाह की मर्जी पर राजी होना चाहिए। इस तरह की बातें करके अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहिए। बाबा जानी, हमें सब समझ आ गई, हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन हमारा वीकेंड कितना बोरिंग हो गया है। अब हम क्या करें? कुछ करने के लिए भी नहीं है। अच्छा, तो बात ये है, मेरे बच्चे बोर हो रहे हैं, बोरियत का इलाज भी कर देते हैं। क्या आप दोनों को अच्छा लगेगा कि हम बैठकर कुछ अच्छी बातें कर लें? क्यों नहीं बाबा जानी, हमें तो आपसे बातें करना बेहद पसंद है। आप हर दफा हमें ऐसी बातें बताते हैं जिनसे हमारे नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। आओ बच्चों, फिर बैठो। मैं आज आप दोनों को एक ऐसी सूरत के बारे में बताता हूँ जो कुरान की आखिरी मुकम्मल सूरत है। बाबा जानी, क्या इसका मतलब ये है कि इस सूरत के बाद कुरान पाक मुकम्मल हो गया था और फिर कोई सूरत या आयत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल नहीं हुई थी? जी नहीं सारा, ये कुरान पाक की मुकम्मल आखिरी सूरत इसलिए है कि इसके बाद कोई और सूरत नहीं नाजिल हुई, बल्कि चंद आयात मुबारका नाजिल हुई थी। बाबा जानी, इस सूरत का नाम क्या है? इस सूरत का नाम सूरत नसर है। अरबी जुबान में मदद को नसर कहते हैं। इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इसी मुनासबत है इस सूरत का नाम सूरत नसर रखा गया। जानी, क्या आप इस सूरत का मतलब हमें बताएंगे? क्यों नहीं बेटा, इस सूरत में ये बिशारत दी गई है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जल्द बहुत बड़ी फतह और नुसरत हासिल होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब होने के बाद लोग जोग दर जोग, फौज दर फौज इस्लाम कबूल करेंगे। सूरत में ये बात भी बताई गई है कि जब कामयाबी और फतह मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इस पर अतराना नहीं चाहिए, और अगर नाकामी हो तो इस्तगफार करना चाहिए। बाबा जानी, ये सूरत कब नाजिल हुई थी? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी तआला अन्हु से रवायत है कि ये सूरज हज्जतुल विदा के मौके पर मुकामे मिना पर नाजिल हुई। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आ गए। बाज़ उलमा के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का दुरानिया 3 माह और चंद दिन है। इसी मुनासबत से ये सूरत के नज़ूल का टाइम भी इतना ही बनता है, लेकिन इस बात में बहुत से उलमा का इख्तलाफ मौजूद है। एक जगह रवायत है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी तआला अन्हु का बयान है, जब सूरत नसर नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी वफात की खबर दे दी गई है और मेरा वक्त आ पूरा हुआ। बाबा जानी, क्या आप हमें ये सूरत पढ़ाएंगे? शाबाश बच्चों, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद है। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे दीन इस्लाम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। चलो आओ हम मिलकर सूरत नसर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر بحمد ربك واستغفر بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا إنه كان توابا प्यारे बच्चों, एक दफ़ा मैं सूरत को पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनना और फिर इसकी पढ़ाई दोबारा से करना ताकि आपको ये सूरत अच्छे से याद हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا उमर बेटा, अब आप मुझे सूरत नसर सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا शाबाश उमर बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सूरत नसर की तिलावत की। सारा, अब आप मुझे सूरत नसर सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
शाबाश प्यारे बच्चों, देखो टाइम का पता ही नहीं लगा और कितनी अच्छी बातें भी हम लोगों ने कर ली। रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप दोनों ने कल स्कूल भी जाना होगा। इंशाल्लाह कल मैं जल्दी आऊंगा और फिर आप दोनों को सैर पे भी लेके जाऊंगा। जज़ाकल्लाह बाबा, शब्बा बखैर। शब्बा बखैर बाबा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।